वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कली कुर्ती किस तरीके से कटिंग करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनर वाली कुर्ती हम इसमें कटिंग करेंगे। 36.5 की चेस्ट है और ये बाकी का मेज़रमेंट है। अगर आपका मेज़रमेंट सिमिलर है तो आप मुझे फॉलो करके बना सकते हो। बीच में यहाँ पाइपिंग रहेगी और कली में भी पाइपिंग रहेगी। सम रीज़न में इसकी स्टिचिंग आपको नहीं बता सकूँगा, लेकिन इस कुर्ती की आपको कटिंग ज़रूर बताऊँगा किस तरीके से कली कटिंग करना है सिंपल वे में। तो इसकी लेंथ हमारी 44 है। इसके लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और इसमें ये 2.25 मीटर इनर लिया है कॉटन का। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनर को अच्छे से प्रेस करके सेट कर देना है। इसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों लेयर सेट कर लिए। इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेना है। पहले इनर पे हम कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो पहले इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेना है। उसके बाद पहली लाइन ड्रॉ करनी है हमें शोल्डर के लिए। शोल्डर की लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेंगे। 44 की लेंथ है और यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ मेरा परफेक्ट 44 आ रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारे जितने शोल्डर है उसके हिसाब से हम ये चेस्ट की लाइन रखेंगे। तो यहाँ पे इसके शोल्डर है 15.5 से 16 इंच, तो यहाँ पे 15.5 ले लेंगे हम। तो 15.5 का आधा लेंगे हम, 7.25 इंच। उस पर फ़िलहाल ये मार्किंग करेंगे। फिर अगर हमारा आमोल सेट नहीं होगा तो इस लाइन को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी वेस्ट लाइन लेंगे हम। वेस्ट लाइन हम इसकी 15 इंच पे रखेंगे। आपके कस्टमर की जितनी भी वेस्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्क करना है। और हिप का माप मैं ले लूँगा यहाँ पे 21.5 इंच पे। तो ये पहले मार्क कर लेना है बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से और इसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे हमारी लेंथ आ गई थी तो मैं इसको यहाँ से इस तरह कट करके अलग कर दूंगा। अब दोस्तों इसमें हम जीप लगाएंगे और फ्रंट साइड पे पाइपिंग भी लगाना है। तो फ्रंट साइड पे भी यहाँ मार्जिन रखेंगे और जीप के लिए भी रखेंगे। तो ये फ्रंट साइड पे पाइपिंग है और बैक साइड पे जीप है। अब हमने दोनों लेयर साथ में कटिंग करना है। तो ये कमर से नीचे तक थोड़ा हम इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। जितना आप मार्जिन रखते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रख लेना है। यहाँ पे मैं एक दाब का यहाँ पे मेरा सिलाई मार्जिन रहेगा। अब जितने शोल्डर है हमारे 15.5 इंच के शोल्डर है, तो इसका आधा हिस्सा आधा लेंगे, 7.25 इंच, और यहाँ पे हम 15 कर देंगे। थोड़ा कम करेंगे, इससे ये आमोल का शेप अच्छे से आएगा। अब अपर चेस्ट है इसकी 36.5, तो इसका चौथा हिस्सा ले लेना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है। जैसे जितनी भी आपकी चेस्ट का मेज़रमेंट है, जैसे 36.5 की चेस्ट है, इसमें 2 इंच लूजिंग रहेगा। तो ये होगा 38.5। इसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। जितना भी बॉडी मेज़रमेंट है, चेस्ट, वेस्ट और हिप, उसमें 2 इंच प्लस करना है और उसका चौथा हिस्सा ले लेना है। तो यहाँ पे 36.5 का चौथा हिस्सा पहले मैं लूँगा इस तरीके से, और उसमें सिंपली आधा इंच ऐड कर दूँगा इस तरीके से। ये पहला तरीका है, आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो और इस तरह से नहीं करना है। तो ये 36.5 का इस तरीके से पहले चौथा हिस्सा लेना है और सिंपली इसमें आधा इंच ऐड कर देना है। तो ये टोटल 2 इंच होगा यहाँ पे लूजिंग। अब इसकी चेस्ट भी 36.5 ही है, तो इसको भी हम एज इट इज़ इस तरीके से ही मार्किंग करेंगे, लेकिन चेस्ट 2 इंच नीचे मेज़र करेंगे, 2 से 2.5 इंच। ठीक है, कमर पे आएंगे। 32 इंच की इसकी वेस्ट है, तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे, यानी ये बैक में हम इसमें टक्स लेंगे
इसलिए यहाँ पे 1 इंच रखा है। तो यहाँ पे भी टोटल 2 इंच होगा। फ्रंट साइड पे टक्स नहीं रखेंगे, फ्रंट साइड पे सिर्फ बैक साइड पे टक्स रहेगा। तो ये इस यहाँ पे 1 इंच रखना है। अब यहाँ पे हम टक्स का मार्किंग करेंगे 4 इंच पे और 9 इंच का टक्स ले लेंगे। अब यहाँ जितना मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इसको निशान कर देंगे। इस तरीके से 9 इंच का टक्स लेना है। अब यहाँ पे हिप में भी इसी तरीके से 2 इंच प्लस कर देना है और उसका चौथा हिस्सा ले लेना है। जैसे 40 की हिप है। अब हमारे यहाँ दोस्तों हिप में थोड़ा ज़्यादा फिटिंग पहनते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 इंच लूजिंग दूंगा। जैसे यहाँ पे 2 इंच दिया है तो हिप में 1 इंच करूँगा प्लस। अगर आप नॉर्मल फिटिंग पहनना चाहते हो तो 2 इंच रखें, लेकिन हमारे यहाँ 1 इंच चलता है तो मैं 1 इंच रखूँगा हिप में। तो यहाँ पे सिंपली 1 दाब का लूजिंग रख दूंगा, तो ये टोटल 1 इंच लूजिंग हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से चौथा हिस्सा लेना है और यहाँ पे इतना लूजिंग दे देना है। अब ये जो मेज़रमेंट है तो सीधा यहाँ पे नीचे ले लेना है इस तरीके से। अब ये सारे जो मार्क है उसको हम मिला लेंगे। अब ये कटिंग की आसानी के लिए हम एक लाइन इस तरीके से साइड पे ड्रॉ कर लेंगे, कटिंग करने में आसानी रहे। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो राउंड स्केल है वो भाग रखना है इस तरीके से, यहाँ पे देना है इस शेप में। अब ये मार्क भी इस तरीके से मिला लेंगे हम। आर्महोल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाजू में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे शेप के लिए और इसको हल्का सा इस तरीके से राउंड दे देंगे। अब यहाँ इसके आर्महोल 17 इंच के हैं, तो इसको इस तरीके से राउंड में मेज़र करना है 17 इंच यानी 8.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क कर लेना है। जितना आपका आ रहा है उसके हिसाब से कर देना है। इस तरीके से राउंड में मेज़र करेंगे। अब यहाँ पे मान लो इतना डाउन कर देना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये लाइन को नीचे कर सकते हो, और ये अगर कम हो रहा है तो इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये यहाँ से इस लाइन को मुझे ऊपर लेना है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना, तो इसको हल्का सा इस तरीके से ऊपर कर दूंगा मैं इस लाइन को, और यहाँ से ये शेप दे दूंगा। और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरीके से मेज़र करूँगा, तो अब ये 17 इंच यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे नॉर्मल 3.25 इंच का नेक की ब्रॉडनेस दूंगा और यहाँ से इसको मैं डाउन कर दूंगा। जितना आपका ये आर्महोल आ रहा है उसके हिसाब से आपको डाउन कर देना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम इसको सिलाई मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की तरफ भी रखेंगे। शोल्डर पे दोस्तों अगर आपके कस्टमर के शोल्डर डाउन है तभी आपको डाउन करना है, वरना ज़रूरत नहीं है डाउन करने की। नॉर्मल डाउन करोगे आधा इंच तो भी चलेगा। 1 इंच जब डाउन करना है, जब कुछ कस्टमर के बिल्कुल डाउन शोल्डर होते हैं तभी करना है, वरना आप सिंपल अगर कटिंग करोगे तो वो कस्टमर को आ ही जाएगा। हर ड्रेस में डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आधा इंच डाउन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आधा इंच रखना है। साइड में आप 1.5 इंच तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि फिर फिटिंग में दिक्कत आएगी अगर ज़्यादा कपड़ा रखोगे तो। इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब ये सारे कट लगा लेना है आर्महोल के, और ये जो हम कट जो चाक बनाएंगे उसके कट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा इनर कटिंग होगा। अब इसमें हम 2 काम करेंगे। जो बैक साइड है उसके निशान ले लेंगे पहले। तो
कार्बन पेपर लेना है और ये बैक साइड पे इसके निशान लेना है, तो सिलाई करते वक्त हमको आसानी रहेगी और एग्जैक्ट जहाँ हमें सिलाई करनी है वहाँ पे हम सिलाई कर सकेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लिया है बैक साइड पे। अब फ्रंट साइड पे हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड पे सबसे पहले तो फ्रंट का आर्महोल कटिंग करेंगे। जितना आपका आर्महोल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे 15 इंच का हमारा आर्महोल है तो 15 इंच ले लेना है इस तरीके से, और इसको आर्महोल को फ्रंट साइड पे कटिंग करना है। तो ये फ्रंट क्रॉस का जो माप होएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करोगे तो जो यहाँ पे क्रीज आती है वो नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमें कली देना है, तो आप जिसे हमने बैक साइड पे जो टक्स दिया था यहाँ से भी आप कली दे सकते हो। तो मैं इसी लेवल पे इसको कली दे दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। ये सिर्फ हमें दोस्तों मार्किंग करना है, इसको कटिंग नहीं करना है इनर को। ये मार्किंग इसलिए कर लिया कि ये हमारा फर्मा हो गया है, इससे हम मेन फैब्रिक से कली कटिंग कर सकेंगे। तो बैक साइड पे इस तरह से कर लेना है और फ्रंट साइड पे इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। पहले आर्महोल कटिंग करना है, उसके बाद ये मार्किंग कर लेना है। दोस्तों मेन फैब्रिक लेंगे, उसके बाद ये जितना हमें ज़रूरत है, जैसे मान लो ये मेरा इतने में इसका कटिंग हो जाएगा तो हमें इतना ही फोल्ड करना है कपड़ा। ये कपड़े को एक साइड से इतना ही फोल्ड करना है, जितनी ज़रूरत है उतना फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले बैक साइड कटिंग करूँगा, लेकिन जनरली मैं आपको कहता हूँ फ्रंट साइड कटिंग करने के लिए। लेकिन इसमें हम कली कटिंग करेंगे, तो पहले जो नॉर्मल कटिंग है उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद हम छेले आखिर में इसकी कली कटिंग करेंगे। तो ये फोल्ड का जितना ज़रूरत है उतना फोल्ड करना है। दूसरी बात कि ये जो प्रिंट है फैब्रिक की, मान लो कोई फ्लावर प्रिंट है या कोई डॉट प्रिंट है, कुछ भी प्रिंट है, तो प्रिंट का हमेशा ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ प्रिंट जानी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, इसका ध्यान रखना है। और प्रिंट का हमेशा सेंटर लेना है कटिंग करते वक्त, तभी आपके ड्रेस में फिनिशिंग दिखेगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है अगर मेन फैब्रिक आप कटिंग कर रहे हो तो। अब इसमें हम बैक साइड इस तरीके से रखेंगे इनर की, और इसको एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे जैसा है वैसा ही। सिर्फ जो नीचे की किनारे की साइड है वहाँ पे हम फोल्ड के लिए कपड़ा रखेंगे। इनर में हमने जितनी लेंथ थी वहाँ से कटिंग किया था, लेकिन मेन फैब्रिक में हम इसको फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखेंगे 1.5 से 2 इंच, आप अपना अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब ये जो कट है वो भी लगा लेना है, ताकि जब हम इनर सिलाई करेंगे तो उसमें ये कट हमें हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे बैक साइड पे नॉर्मल नेक है, तो आप नॉर्मल नेक 2.5 से 3 इंच का कटिंग कर सकते हो, या तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हो जितना आपको लेना है। तो इस तरीके से बैक साइड हमारी कटिंग होगी। अब दोस्तों फ्रंट साइड के लिए हमारे पास कपड़ा काफ़ी है, तो हम इसको पूरा ही फोल्ड करके कली निकालेंगे। अगर आपके पास मान लो कपड़ा कम है, तो ये जो मैंने पहले आपको बताया कि जितना ज़रूरत है उतना उनको फोल्ड करना है, तो उसमें आपको सिंपली 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, ठीक है। जैसे मान लो इतना हमें ज़रूरत है तो उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं हो, तो यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको पूरा ही पना इसका फोल्ड कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2.5 मीटर फैब्रिक है, 44 की लेंथ है और 36 चेस्ट साइज़ है। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा किस तरीके से कली कटिंग करनी है। वीडियो को अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कुछ समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ये हमने जो पहले मार्किंग किया था उसका रीज़न ये है कि हमें कटिंग में आसानी हो, इसलिए। तो इस तरीके से इनर को पहले सेट कर लेना है। अब ये जितनी हमारा मार्किंग है उससे सिर्फ सिलाई मार्जिन जितना ही एक्स्ट्रा कट करना है इस तरीके से।
ठीक है। नीचे की साइड भी ऐसा ही करना है, फोल्ड के लिए रखना है, और जितना मार्किंग है उससे सिर्फ सिलाई मार्जिन जितना है एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये मार्किंग को हम इस तरीके से नीचे उठा लेंगे मार्कर की हेल्प से। इस तरीके से मैं 2-3 जगह निशान ले लूँगा, जिससे मुझे एग्जैक्ट पता लगेगा कि हमने लाइन कहाँ ड्रॉ की है। तो ये निशान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद इसको लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो लाइन है वो बिल्कुल जो हमने इस पे की थी वो है। अब इसके अंदर हमें मार्जिन रखना है, इसका ध्यान रखना है। इसके ऊपर कटिंग नहीं करना है, इसको मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर लिया। अब ये कली कटिंग होने के बाद इसका नेक भी कटिंग कर लेंगे हम, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब इसका नेक 8 इंच का है फ्रंट साइड का, तो इसमें हम मार्जिन ऐड करके यहाँ पे 8.5 करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे कमर तक मैं इसकी पाइपिंग दे दूँगा। फ्रंट साइड पे हमने जो रखा था मार्जिन, पहले सिर्फ इनर ही कट करूँगा, मेन फैब्रिक को कट हम बाद में सिलाई करके करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इनर पे ही काम करना है कटिंग के टाइम पे। मेन फैब्रिक को सिर्फ ज़रूरत के जितना ही कटिंग करना है। अब ये बीच का पोर्शन हो गया। अब साइड के पोर्शन में क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल ये आपको आसान करके बता दूंगा। जैसे यहाँ मान लो मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन आधा इंच रखा है, तो यहाँ पे भी इस पोर्शन पे भी आधा इंच रखना है। तो हमें क्या करना है, 1 इंच पे इस तरीके से मार्क ले लेना है। 1 इंच पे नीचे तक ले लेना है पूरे में। ये 1 इंच का मार्क ले लिया है। उसके बाद इसको इस तरीके से ऊपर रख देना है इस कपड़े को। ये जो मार्किंग है वहाँ पे रखना है। इस तरीके से रख देना है। तो जब ये सिलाई होगी तो जैसे कि आप देख सकते हो, आधा इंच इस साइड का और आधा इंच उस साइड का, तो ये इसमें सेट हो जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर इनर रखेंगे इस तरीके से। और एज इट इज कटिंग कर लेना है, जिस तरीके से हमने बैक साइड कटिंग किया था। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हमारी कटिंग यहाँ पे कली की होगी। और ये आप जब इसको सिलाई करोगे तो ये परफेक्ट जो हमारा इनर जो साइज़ का है उसी साइज़ का ये कपड़ा भी, मेन फैब्रिक भी हो जाएगा। इसमें ज़रा सा भी आपको छांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने जितनी सिलाई मार्जिन रखा है उतना ही आप सिलाई में रखोगे, सिलाई करोगे उतना ही, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसका बेड आएगा ये इनर की साइज़ में। तो ये इस तरीके से हमारी फ्रंट साइड की कली कटिंग होगी। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे प्रिंसेस कली बनाना चाहो तो भी इसी तरीके से बना सकते हो आप। अब इसकी हम स्लीव कटिंग कर लेंगे। बैक साइड से जो फैब्रिक दोस्तों सामने की तरफ है जो बचा है, उसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। जितनी लेंथ है उससे 2 इंच प्लस फोल्ड कर देना है और बाकी का कपड़ा कट कर लेना है इस तरीके से। और इसको इसी तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे एक बार हम आर्मोल इसका चेक करेंगे। 17 इंच का आर्मोल है, अगर आ रहा है तो हम इसमें कटिंग कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे बन रहा है 17 इंच, तो इसमें हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से।
और इसका आमोल हम 17 का है तो यहाँ पे 8.5 रखेंगे। इस तरीके से मेज़र टेप को इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करना है, जिससे जो शेप देख रहे हो आमोल का उस तरीके से। तो ये स्लीव आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, इसमें ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले शेप ले लेना है, उसके बाद इसकी लेंथ लेंगे। 17 इंच की लेंथ है तो 17 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके जो बाइसेप है उसका मेज़रमेंट लेंगे हम। 14 इंच के इसके बाइसेप है तो उसका आधा हिस्सा लेंगे 7 इंच, और 12 इंच की इसकी मोरी है तो 12 इंच का आधा लेंगे 6 इंच। अब ये सारे निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। और साइड पे कटिंग की आसानी के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बॉर्डर लगाने वाले हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ सिलाई मार्जिन रखूँगा, फोल्ड के लिए नहीं रखूँगा। यहाँ ऊपर भी सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करना है इस तरीके से। यहाँ पे हम आमोल का कट लगाएंगे, सेंटर का कट लगाएंगे और 2 लेयर हटा के इस तरीके से फ्रंट साइड का जो आमोल है उसको कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना है दोस्तों, हल्का ही देना है सिर्फ इस तरीके से। और यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये हमें पता चलेगा फ्रंट साइड है। तो इस तरीके से हमारी इस ड्रेस की कटिंग फिनिश होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाए, और कुछ समझ में ना हो तो कमेंट करें, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।